एक छोटे से गांव आदिवन में आरव नाम का 16 साल का लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन जीता था। रोज खेतों में मदद करना, जानवरों को चारा देना और गांव के बच्चों के साथ खेलना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन आरव के अंदर हमेशा से एक सवाल जलता रहता था, क्या मेरी जिंदगी कुछ और बड़ी है? एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आसमान में अचानक एक नीली रोशनी चमकी और गांव के पास के पुराने जंगल में गिर पड़ी। आरव उस रोशनी की ओर खींचता चला गया। वहां उसे एक प्राचीन किताब मिली, मंत्रसिद्ध ग्रंथ। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसकी हथेली चमक उठी। जादू की पहली चिंगारी अगली सुबह किताब अपने आप खुल गई। उसमें एक आवाज गूंजी, तुम चुने गए हो आरव। संसार को अंधकार से बचाने के लिए तुम्हें जादू सीखना होगा। शुरुआत में वह डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसने किताब के पहले पाठ को पढ़ना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे हवा को हिलाया जा सकता है, पत्थर को उड़ाया जा सकता है और पानी को बुलाया जा सकता है। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता और हर बार उसकी शक्ति बढ़ती जाती। लेकिन गांव में एक पुराना किंवदंती था, अंधकार का राजा कैलथोर, जिसने सैकड़ों साल पहले दुनिया को तबाह करने की कोशिश की थी। अब खबर आई थी कि वह फिर लौट आया है और पूरे संसार पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। आरव ने तय किया कि उसे और अधिक सीखना होगा। किताब ने उसे मंत्रलोक की ओर मार्ग दिखाया, एक जादुई दुनिया जहां असली जादूगर रहते थे। वहां उसकी मुलाकात हुई गुरु मयंद्र से, जो प्राचीन जादू के आखिरी जाता थे। मयंद्र ने कहा, आरव, जादू केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो तुम्हारा जादू कभी सफल नहीं होगा। गुरु के साथ महीनों की साधना के बाद आरव ने 4 महान तत्वों, जल, अग्नि, सन और आग, वायु और पृथ्वी पर नियंत्रण पाना सीख लिया। अब वह एक साधारण लड़का नहीं रहा, बल्कि प्रकाश का वाहक कहलाने लगा। अंधकार का हमला उसी दौरान कैलथोर ने अपना हमला शुरू कर दिया। शहर जल रहे थे, पहाड़ टूट रहे थे और उसके दानव पूरी दुनिया में कहर मचा रहे थे। गांवों के लोग डर के मारे भागने लगे। मंदिरों में प्रार्थनाएं गूंजने लगी। आरव जानता था कि अब उसे रुकना नहीं है। उसने मंत्रलोक से निकलकर अपने संसार की रक्षा की शपथ ली। अंतिम युद्ध की तैयारी। युद्ध से पहले उसने 3 शक्तिशाली वस्तुएं ढूंढी थीं। आकाश का ताबीज, जो जादू को 10 गुना बढ़ा देता है। सत्य दर्पण, जो दुश्मन की असली शक्ति दिखाता है। प्राणमणि, जो जीवन को मृत्यु से वापस ला सकती है। इन वस्तुओं को पाना आसान नहीं था। हर वस्तु एक अलग रहस्यमय स्थान पर छिपी थी और खतरनाक परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा। कभी आग के समुद्र को पार करना पड़ा, कभी दर्पण के भ्रम से निकलना पड़ा। लेकिन हर परीक्षा ने उसे और मजबूत बना। अंधकार से टक्कर, अंततः युद्ध का दिन आ गया। कैलथोर अपने विशाल काले महल से बाहर निकला। उसका जादू इतना शक्तिशाली था कि आसमान काला पड़ गया, धरती कांप उठी। आरव ने अपना मंत्र शुरू किया, अग्निवायु जलधर भूशक्ति प्रकट हो। चारों तत्व उसके चारों ओर घूमने लगे। उसने हवा के तूफान से दानवों को उड़ाया, अग्नि से उनके किले जलाए और धरती की शक्ति से कैलथोर को जमीन पर गिरा दिया। कैलथोर ने आखिरी चाल चली, एक अंधकारमय गोला जिसने सब कुछ मिटा देने की धमकी दी। आरव ने आंखें बंद की, अपने दिल की शक्ति पर भरोसा किया और अपनी आत्मा की पूरी ऊर्जा उस गोले की ओर भेज दी। प्रकाश सर्वोपरि है। गोला फट गया, अंधकार मिट गया और कैलथोर की शक्ति समाप्त हो गई। सीख, सच्चा जादू मंत्रों में नहीं, बल्कि उस साहस में होता है जो हमें सही के लिए लड़ने की शक्ति देता है।